गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लासेस में कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में रीड किया था, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव P&L अकाउंट के बारे में। सो स्टूडेंट्स, आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब जब हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए कंपैरेटिव बैलेंस शीट थी, हम उसमें इस साल की परफॉर्मेंस को नेक्स्ट पिछले साल की परफॉर्मेंस से कंपेयर करके चेंज निकाल लेते थे, फिर उसकी परसेंटेज निकाल लेते थे। अगर हम ऐसा कर पा रहे थे, हम कंपेयर कर पा रहे थे, फिर भी हमने कॉमन साइज़ को क्यों यूज़ किया, ये मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा स्टूडेंट्स। मान लो 2017 में जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी वो अच्छी नहीं थी। 2018 के अंदर आकर मार्केट में एकदम से इन्फ्लेशन हुआ, एकदम से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई, ठीक है। या फिर हमारा कॉम्पिटिटर चला गया, या फिर हमारा कोई बहुत ही स्किल्ड मैनेजर आ गया, या फिर हमारी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी बन गई है, ठीक है। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो सकती थी इस ईयर के अंदर। तो इस ईयर के अंदर तो बच्चे, इस ईयर के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी या बुरी होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। तो क्या मेरा ये कंपैरिजन कर लेना ठीक है? पिछली बार सर्कमस्टेंसेस अलग थी, इस साल सर्कमस्टेंसेस बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो गई हैं, इसलिए हमारी एसेट्स भी बढ़ी हुई शो हो रही हैं, बढ़ रही हैं, हमारे प्रॉफिट्स भी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कंपैरिजन करना कहीं ना कहीं गलत हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने कंपनी ले ली ए। मैं जो कंपैरिजन कर रही हूँ दो कंपनीज़ के बीच में कर रही हूँ, 2 ईयर्स के बीच में नहीं कर रही। मैंने मान लिया कि ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है, ठीक है। इसका भी मैंने 2018 का डेटा ले लिया, इसका भी 2018 का ले लिया। लेकिन ये जो कंपनी ए है ये बेचारी लैक्स में चलने वाली कंपनी है, और ये जो कंपनी है ये करोड्स में चलने वाली कंपनी है। तो क्या मैं इनका कंपैरिजन करूं? अगर माइनस कर दूं 1 करोड़ में से 1,99,00,000 का कंपैरिजन आ रहा है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं सही है। एक और तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपकी क्लास के अंदर बच्चे हैं कि कोई बच्चा 4 सब्जेक्ट पढ़ता है, कोई 5 सब्जेक्ट पढ़ रहा है और कोई 6 सब्जेक्ट पढ़ रहा है। जिस बच्चे ने 4 सब्जेक्ट पढ़े हैं उसको 400 में से मार्क्स आएंगे, जो 5 पढ़ रहा है उसके 500 में से मार्क्स आएंगे, जो 6 सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसके 600 में से मार्क्स आएंगे। तो अगर हम परसेंटेज निकालने बैठे, ठीक है, मान लो इन सब के 300 नंबर आ गए, इसके 300 आ गए, इसके भी 300 नंबर आ गए, इसके भी 300 नंबर आ गए, ठीक है। अगर देखा जाए तो मार्क्स सबके इक्वल हैं, लेकिन अगर क्या मैं इनका कंपैरिजन कर सकती हूँ? उसका तो मैं कंपैरिजन कर रही हूँ 300 बटा में 400 गुना में 100। उसका मैं कंपैरिजन कर रही हूँ 500 के साथ, उसका मैं कंपैरिजन कर रही हूँ 600 के साथ। परसेंटेज तो अलग अलग आ गई है सबकी, आई है नहीं? तो क्यों ना मैं एक कॉमन बेस ले लूँ जिससे कि कंपैरिजन करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। मान लो स्कूल वाले कह दें कि चाहे तुम पढ़ो 4 सब्जेक्ट, चाहे पढ़ो 5 सब्जेक्ट, चाहे पढ़ो 6 सब्जेक्ट, ठीक है। जो कंपैरिजन होगा सारे बच्चों का डिवाइडेड बाय 800 से होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक कॉमन बेस ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो कॉमन बेस लेकर हम कैसे निकालेंगे, कैसे लेना है? तो टोटल लाइबिलिटीज़ को लाइबिलिटीज़ का कंपैरिजन करने के लिए या फिर उनकी परसेंटेज निकालने के लिए आप टोटल लाइबिलिटीज़ को बेस ले लो। एसेट्स की परसेंटेज निकालने के लिए आप टोटल एसेट्स को बेस ले लो। ऑल्दो ये टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ इक्वल होती हैं, ये बात हमें पता है, तो कोई मैटर नहीं करेगा, आप किसी को भी ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स, हर बार की तरह ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी। आपने क्या करना है, पहले आप क्या करते थे, 5 - 8 3 लाख आ गया, उसके बाद 5 लाख से डिवाइड करते थे, इंटू 100 करके आंसर निकालते थे, है ना।
यहाँ पर ऐसा नहीं करना, यहाँ पर हम परसेंटेज में कंपैरिजन करेंगे इसका, ठीक है। इसका कंपैरिजन इसके मार्क्स के साथ होगा और इसका हम कंपैरिजन इसके खुद के मार्क्स से होगा, ठीक है। मान लो 300 नंबर आए थे जिसके, उस 4 सब्जेक्ट पढ़ रहा था उसका 400 के हिसाब से आएगा। जो बच्चा 5 सब्जेक्ट पढ़ रहा था उसका रिजल्ट 500 के हिसाब से आएगा, और जो बच्चा 600 के सब्जेक्ट पढ़ रहा था, 6 सब्जेक्ट पढ़ रहा था, उसका रिजल्ट 600 में से आएगा। तो अगर इसकी टोटल लाइबिलिटीज़ 8 लाख हैं तो इसका रिज़ल्ट 8 लाख के हिसाब से निकलेगा। इसकी लाइबिलिटीज़ 13 लाख हैं तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा 13 लाख के हिसाब से आएगा। तो हम डिवाइड कैसे करेंगे, कैसे परसेंटेज निकालेंगे? हम क्या करेंगे बच्चे, 2017 का परसेंटेज निकाल लेंगे 8 लाख को बेस लेके, फिर हम 13 लाख को बेस लेके 2018 की परसेंटेज निकाल लेंगे। उसके बाद परसेंटेजेस को लेकर हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये निकलेगी कैसे, 5 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू में 100, 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू में 100, 1 लाख बटे 8 लाख इंटू में 100, ठीक है। 8 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू में 100 तो कितना आ गया, 100 आ गया। तो इस तरीके से आपने सबकी कैलकुलेशंस कर लेनी है। फिर आपने बी की भी इसी की 2018 की भी ऐसी कैलकुलेशन कर लेनी है। फिर हमारे पास परसेंटेजेस निकल के आ जाएंगे, जो जो परसेंटेज आती जाएगी उसको यहाँ पर लिखते जाना है। आफ्टर दैट हमारे लिए कंपैरिजन करना बिल्कुल ही फेयर हो गया, बिल्कुल हमारे लिए कोई बाइजनेस नहीं रही है। क्यों? क्योंकि हमने जितनी जिसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ थी उसी हिसाब से हमने उसकी परसेंटेज निकाल दी है, ठीक है। अब अगर साइज़ ज़्यादा बड़ा हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन का कम हो उसका डिफरेंस भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन की परसेंटेज उसकी खुद की परफॉर्मेंस के हिसाब से निकली है। सो स्टूडेंट्स, आपने कॉमन साइज स्टेटमेंट्स को अच्छे से, कॉमन साइज बैलेंस शीट वाले टॉपिक को अच्छे से कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको सारे के सारे इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल्स आपने अच्छे से सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे।